brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अगर आप भी अमेरिका जाकर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये सपना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रंप ने आपके इस सपने पर ताला लगा दिया। अगर आप करोड़पति हैं तभी अमेरिका जाकर नौकरी करने का ख्वाब देखिएगा। अगर करोड़ रुपए नहीं हैं तो आप अमेरिका नहीं जा सकते। और ये रेड लाइन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रॉ की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने H-1B वीजा के नियम पूरी तरीके से बदल दिए। अब कुछ H-1B वीजा धारक अमेरिका में गैर इमिग्रेंट वर्कर के रूप में सीधे एंट्री नहीं ले पाएंगे। नए आवेदन के साथ $100,000 यानी 88 लाख रुपए से ज्यादा की फीस देनी जरूरी होगी। $100,000 की नई फीस कंपनियों के लिए खर्च काफी बढ़ा सकती है। नतीजन भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बड़ी टेक कंपनियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो टॉप प्रोफेशनल्स के लिए भारी खर्च करती रहती है, लेकिन इससे छोटे टेक फर्म और स्टार्टअप पर बड़ा दबाव आएगा। I think they're going to be very happy. Everyone's going to be happy. And we're going to be able to keep people in our country that are going to be very productive people. And in many cases, these companies are going to pay a lot of money for that. 88 लाख रुपए का खर्च वो भी एक व्यक्ति के लिए उठा पाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है, और कोई व्यक्तिगत तौर पर भी इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा पाएगा। नतीजन अमेरिका में नौकरी का ख्वाब देखना ही अब भारी हो गया है। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शाफ ने कहा, H-1B नॉन इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम्स में से एक है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। इस वीजा का मकसद यही है कि इसे हाईली स्किल्ड लोग अमेरिका में काम कर सकें, जिनके काम अमेरिकी कर्मचारी नहीं करते। ये प्रोक्लेमेशन कंपनियां द्वारा H-1B आवेदकों को स्पॉन्सर करने की फीस को $100,000 कर देगा। इससे ये सुनिश्चित होगा जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही उच्च योग्य हैं और उन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से बदला नहीं जा सकता। यानी अमेरिका अपने लिए क्लास सेट कर रहा है। अमेरिका ये तय कर रहा है कि उसके देश में केवल हाई क्लास, हाई वैल्यू लोग ही दाखिल हो सके। गौर करने वाली बात ये कि ट्रंप एक तरफ हाई वैल्यूड आदमी पर बोली लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी उस वैल्यू को वो पैसे से तोलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर आप हाईली स्किल्ड और हाईली वैल्यूड पर्सन हैं और आपको कामकाज बहुत अच्छा आता है और आप बिल्कुल मक्खन की तरह हैं, तो यकीन मानिए आपके पास जेब में कम से कम 1 करोड़ रुपए तो होना चाहिए अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास ये पैसा नहीं है तो आप अमेरिका नहीं जा सकते। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लूटनिक ने आगे कहा, अब बड़ी टेक कंपनियां या अन्य बड़ी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को ट्रेन नहीं करेंगी। उन्हें सरकार को $100,000 देना होगा और उसके बाद कर्मचारी को भी भुगतान करना होगा। ये आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। अगर आप किसी को ट्रेन करने जा रहे हैं तो इसे हमारे देश की महान यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएट हुए अमेरिकी छात्रों में से किसी एक को ट्रेन करें। टेक्नोलॉजी और स्टाफिंग कंपनी H-1B वीजा पर बहुत निर्भर है। Amazon ने 2025 की पहली छमाही में 10,000 से ज्यादा H-1B वीजा हासिल किए। वहीं माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से ज्यादा वीजा अप्रूवल मिले। लेकिन अब बाकी लोगों के लिए वीजा अप्रूव करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब H-1B वीजा की कीमत बढ़ चुकी है। H-1B वीजा के लगभग 2/3 पद कंप्यूटिंग या IT क्षेत्र में है, लेकिन इंजीनियर, शिक्षक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी इस वीजा का इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले साल H-1B वीजा पाने वालों में भारत सबसे बड़ा लाभार्थी था। भारतीय प्रोफेशनल्स की हिस्सेदारी 71% रही थी, जबकि चीन दूसरे नंबर पर था और उसे केवल 11.7% वीजा मिले। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खास तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए जो अमेरिका जाकर नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं या फिर सपना देख रहे हैं। ट्रंप ने इन सपनों को और कठिन और हालात और मुश्किल बना दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।